नमस्कार दोस्तों, एच क्लासेस की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आपने दिया है और काफी लंबे समय से प्रोविजनल लिस्ट यहां पर जारी की जा रही है। लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम यहां पर आपका लगभग हो चुका है जिसमें प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाती जा रही है। एक दो सब्जेक्ट यहां बचे हुए हैं और इस बीच में जिनकी प्रोविजनल लिस्ट जारी की जा चुकी है उन बच्चों के डाउट अब दिमाग में ये बने। देखो क्या होता है, पहले वैकेंसी निकलती है तो डाउट कब एग्जाम होगा, जब एग्जाम हो जाएगा तो यार रिजल्ट कब आएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तो यार हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप आपका कंफ्यूजन बना रहता है। तो एक कंफ्यूजन और यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कंडीशन में आ गया है कि आरपीएससी ने क्या कर दिया है कि जिन जिन बच्चों के यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई थी जिन भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डीवी के लिए यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनकी लिस्ट जारी करें। हालांकि एज्योर क्लासेस पर अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है उसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसका लिंक आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वेबसाइट यहां पर आपकी खुली हुई है। इसमें न्यूज एंड इवेंट पे जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको इस प्रकार से लिस्ट दिखाई देती है। लिस्ट में देख सकते हैं यहां पर सबसे टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, प्रेस नोट रिगार्डिंग फिलिंग ऑनलाइन डिटेल कम स्क्रूटिनी फॉर्म एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ स्कूल लेक्चरर 2022। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो यहां पर इस प्रकार से आपको एक पीडीएफ ओपन होकर दिखाई देगी। यहां पर देख सकते हैं कि पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन, ध्यान रखिएगा इससे पहले की वैकेंसी के अंदर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडीशन रखी जाती थी, लेकिन इस बार यहां पर ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सूचना दी गई है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा चेंज यहां पर इन्होंने करके दिया है। और यहां पर देख सकते हैं कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करते हुए पात्रता जांच की जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि पहले ऑफलाइन मोड में होता था, ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ना। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, तो कहीं भी किसी प्रकार की गलती मत कर लेना। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ज्यादा मांग ले तो मत लगा देना, कम मांगे तो मत लगा देना। मतलब जो मांगेंगे सिर्फ उतने लगाने, न कम लगाने न ज्यादा लगाने। कुछ हो सकता है कि डॉक्यूमेंट कम हो जाए तो फिर आप उससे रिगार्डिंग शपथ पत्र वगैरह जो लगाने हैं वो लगा सकते हैं, या भी टाइम ले सकते हैं कि यार मेरा इतने तक बन के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं किन किन डॉक्यूमेंट भी। सबसे पहले आपका जो विस्तृत आवेदन पत्र, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको विस्तृत आवेदन फॉर्म कहां से मिलेगा, कैसे आपको भरना है, पूरी डिटेल वीडियो में बता रहे कि आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर विस्तृत आवेदन पत्र जो है वो निर्धारित दिनांक और समय, जो आपको जो टाइम आपको दिया जाएगा, समय अवधि दी जाएगी, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जितने भी शैक्षणिक यानी कि एकेडमिक लेवल और प्रशैक्षणिक जितने भी दस्तावेज होंगे और जितने भी अन्य जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबके सब आपको क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। बात समझ में आ रही है? जो डेट आपको दी जाएगी, पहली शुरुआत से लेकर अंतिम तिथि जो दी जाएगी उसमें आपको भरना पड़ेगा। अब समस्या ये है, एक साथ में लाइन और दी है, उससे गौर कर लेना कि अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में यदि जो तारीख आपको दे दी, सपोज करो आपको जून की कोई तारीख मिलती है, 1 जून से लेकर 7 जून के बीच में आपको अपलोड करना है, या 15 जून से लेकर 20 जून तक करना है, तो जो भी डेट डिस्टेंस आपको दिया गया उसके बीच में अगर आपने सपोज करो कि आपको सूचना नहीं मिलती है और आप अपलोड नहीं करते तो ध्यान रख लेना, विचारित नहीं किया जाएगा, मुख्य परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा, यानी कि उस अभ्यर्थी को फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी कमी रहेगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी। आरपीएससी की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की ही होगी। तो ध्यान रखिएगा, अवेयर रहे, अपडेट रहे, एजुकेट क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे वो मिलते रहे। बाकी आप समझदार हैं कि आपको करना क्या है। संलग्न जो डॉक्यूमेंट है उसमें देखो, सबसे पहले समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं। तो कौन कौन से आते हैं जरा देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हाईलाइट करके हमने ऑलरेडी रखा आपकी सुविधा के हिसाब से। सेकेंडरी 10वीं की होगी, 12वीं की होगी, स्नातक यानी कि आपके यूजी हो गया उसके 3 वर्षों की, और पीजी यानी कि स्नातकोत्तर, साथ में बीएड, पीजी में आपके 2 ईयर लगते हैं, प्री और फाइनल। बीएड की आपको यहाँ पर क्या करनी है कि प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो अंक तालिका है वो, और साथ में उसकी डिग्री, जिन जिन की डिग्री होगी वो सब आपको लगानी है, अपलोड करनी है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अपलोड करने का लिंक इन्होंने यहाँ नहीं दिया है। अब इस नोटिस में कहीं से कहीं तक अभी तक अपलोड करने का लिंक के बारे में जानकारी नहीं दी, अपलोड करने का दिया है। अब वो हो सकता है कि आरपीएससी आगे चल के आपको आरपीएससी की वेबसाइट पे लिंक दे दे, या फिर हो सकता है कि आपकी एसएसओ आईडी से ही क्या करे, आपके ये फॉर्म, ये आपके जो डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट है, वो अपलोड कराने की कंडीशन रख सकती है। तो अपडेट जरूर रहिएगा। मैंने आपको डॉक्यूमेंट एकेडमिक लेवल बता दिए। इन सब के अलावा अगर बात करें अपन जाति प्रमाण पत्र,
SC ST OBC MBC, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पिता के नाम पे आधार पर होना चाहिए। पति, अगर महिला है तो वो पति के नाम का उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, ध्यान रख लेना। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से ही अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना के लेके आएगी। और ये ध्यान रखिएगा, एक चीज और यहां पर लिख के दी है कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। यानी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जब आई थी, जब उसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रही होगी, वहां तक का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देख लेते हो, वहां पर भी महिला अभ्यर्थी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही लगाएगी, ध्यान रख लेना। बाकी जो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग लगा देंगे, ध्यान रखिएगा। विधवा श्रेणी और विवाह विच्छिन्न यानी कि विडो और डाइवर्स कैटेगरी, यहां पर गौर से सुन लेना भाई। पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, विडो जो है वो पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाएगी, साथ में अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट भी यहां पर वो लगाएगी। पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या फिर अन्य प्रमाणिक दस्तावेज हो जिससे ये पता लगे कि पति पत्नी होने का आपका उसमें उल्लेख किया गया। बात समझ में आ रही है? हाँ वीडियो है, लेकिन आपको सबूत देना पड़ेगा कि आप इस जगह पर पति पत्नी के रूप में थे, अब आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपने फॉर्म सबमिट किया है। अब इसके साथ में क्या करना है आपको, ये जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे साथ में आपको पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने, यानी कि आपने जो आवेदन किया होगा उसमें आपने वीडियो कैटेगरी दी है। हो सकता है कि कुछ जो महिला है वो डाइवर्स कैटेगरी में होगी, तो उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट लगाना है कि भाई मैं तलाकशुदा हूं, इस प्रकार की मैं डिग्री वहां पर उसमें सबमिट करनी है, अपलोड करनी है। दोनों ही कैटेगरी के लिए एक साथ समझा रहा हूं कि दोनों को ही पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में एक फोटो युक्त आपका स्वयं का हस्ताक्षर किया हुआ एक घोषणा पत्र आपको फिल करके अपलोड करना है। वो घोषणा पत्र कहां मिलेगा? आरपीएससी की वेबसाइट पे, जैसा मैंने आपको बताया था, ये यहीं पर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन डिटेल स्क्रूटिनी फॉर्म अपलोड, ये आप इसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा अंडरटेकिंग फॉर्म के रूप में। और इस प्रकार से अंडरटेकिंग यानी कि घोषणा पत्र आपको मिलेगा, स्व प्रमाणित फोटो लगेगा, साइन हो जाएंगे और इस प्रकार से आप अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, वर्ग, निवासी वगैरह जो भी डिटेल है, विषय वगैरह जो भी है आपका, है ना। और आवेदन की अंतिम तिथि को मैंने इस प्रकार से आपकी ये कैटेगरी जो भी थी, विधवा थी या फिर आप डाइवर्स कैटेगरी में थे, वो आपको मेंशन करना है। और मैंने अभी तक इस तारीख तक पुनर्विवाह नहीं किया है। अगर आपने विवाह कर लिया, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में अगर आपने विवाह कर लिया है तो फिर आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने फला जो आपकी तारीख थी उस तारीख के बाद में विवाह कर लिया, पुनर्विवाह कर लिया है, तो उसकी तारीख भी आपको क्या करनी होगी? मेंशन करनी पड़ेगी। और विवाह का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। यहाँ पर नीचे लास्ट में अपने साइन करें, नाम लिखे, रोल नंबर लिखे, मोबाइल नंबर लिखे और अपना एड्रेस लिख दें। अरे बात समझ में? तो ये हो गया आपका डाइवर्स और वीडियो कैटेगरी में। अब भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन की अगर पोस्ट है तो उनके अकॉर्डिंग भी नियम है कि भाई आप एक्स सर्विसमैन की जो आपके पास डायरी रही होगी वो आपको मेंशन करनी है। पेंशन या पीपीओ की जो कार्ड की जो फोटो पड़ती होगी वो आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब यानी कि फर्स्ट ग्रेड में कराना चाह रहे हैं तो फिर आपको एनओसी लाके लगानी पड़ेगी। एनओसी आपके पास होनी चाहिए। हाई स्कूल की स्वीकृति का फॉर्म आपके पास होना चाहिए। दोहरा लाभ नहीं लेने संबंधित दस्तावेज और शपथ पत्र आपके पास होने चाहिए। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्त रहने वाले कार्मिक ग्रेजुएटी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? उसमें अपलोड करनी पड़ेगी। जो भी वांछित डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसको अच्छे तरह से पढ़ लेना। विशेष योग्य जन यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर वैकेंसी है तो उनके लिए यहाँ पर नियम इतना सा है कि वे अपना निःशक्तता का प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करेंगे। और निःशक्तता की कंडीशन है कि 40% से कम उल्लेख ना हो, 39% भी नहीं चलेगा, 40 से ज्यादा आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होनी चाहिए। और साथ में प्रमाण पत्र के साथ में आपको निःशक्तता की उप श्रेणियां जो भी कैटेगरी आपकी थी, है ना, चाहे वो हाथ से हो, पैर से हो, जो भी आपकी कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी की, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? अब एक कंफ्यूजन बच्चों का यहाँ पर कुछ कमेंट के माध्यम से आता है, उसका भी निदान इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। क्या निदान किया है कि सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत यहाँ पर एक कंडीशन रखी थी कि जिनकी एनुअल आय जो थी 2.5 लाख से कम हो तो वो टिक करते हैं, तो उनकी जो फीस थी, फॉर्म फीस जो थी, वो अनुसूचित जाति और एससी और एसटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ली गई थी। बात समझ में आ रही है? अच्छे सुन लेना, काफी बच्चों के क्वेश्चन आए थे इस जगह पर। तो सभी कैटेगरी के लोगों ने 2.5 लाख से कम होने की स्थिति में एससी एसटी के बराबर की फी वहां पर पेमेंट की थी। अगर सपोज करो कि कई बच्चों के ऐसे क्वेश्चन थे कि सर हमने गलती से टिक कर दिया, अच्छा आपने क्या ई मित्र वाले ने गलती से टिक कर दिया होगा, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र नहीं है, जिनका है तो लगा देंगे, जिनके पास नहीं है और टिक लगा हुआ है तो फिर उनको करना क्या है कि उनको अपनी परिवार वार्षिक आय का जो 2.5 लाख से कम का अगर वो नहीं है तो शुल्क की अंतर राशि
सपोज करो कि आपने 250 रुपए में भरा और 350 आपकी फीस, 100 का डिफरेंस आ गया। बात समझ में आ रही है? तो 100 रुपए जितनी भी अंतर राशि आ रही है फॉर्म फीस में, वो आपको क्या करना है, आरपीसी को भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में आपको मैं प्रार्थना पत्र के साथ मैसेज इस प्रकार मिस्टेक हो गई थी, मैंने ये कर दिया था, वो प्रमाण पत्र आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? आयोग में, कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक दस्तावेजों में से सपोज करो कि आपके कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो 2 पेज में जा रहा है, वैसे नॉर्मली एक पेज के होते सिंगल पेज पर, हो सकता है कि आगे पीछे के हिसाब से या फिर 2 पन्नों में उसकी डिटेल जा रही होगी, तो फिर आपको करना क्या है, उससे पीडीएफ फॉर्म में क्या करना है, आपको उसको यहां पर लिखा साफ इन सिंगल पीडीएफ, 2 पेज की अलग अलग पीडीएफ नहीं बनानी, उस एक डॉक्यूमेंट की 2 पेज की एक सिंगल पीडीएफ बनानी है, फाइल बनाकर पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड कर देना है। तो जहां तक है मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब जैसे स्टार्ट होगा, भाई कंफ्यूजन चल रहा था कब से स्टार्ट करेंगे, तो ये देख लीजिए आप यहां पर इन्होंने जारी कर दिया है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि बहुत जल्दी आने वाली है, शुरू हो चुका है। अपने जितने डॉक्यूमेंट लिस्ट यहां पर आपको दी गई है, इन सब की तैयारी कर लीजिए, पूरी फाइल बना के रखिए। वीडियो हमने बनाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कितने सेट बना के ले जाने, क्या डिटेल रहेगी, किस किस प्रकार तैयार करने, वो सब आपको बता दिए। एनओसी किसी को आवश्यकता है तो एनओसी के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जहां तक मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों को पूरी डिटेल यहां पर मिल गई होगी। किसी प्रकार को कंफ्यूजन होता है फिर भी रह जाता है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में क्या करें, अपना क्वेश्चन यहां पर पुटअप करें, हम पूरी कोशिश करेंगे इसे आपका रिप्लाई करने की। अब बात करते हैं कि जो भी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में जो बच्चे हैं, नए हैं, जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली एच गुड क्लासेज आरपीसी फर्स्ट ग्रेड यानी कि केमिस्ट्री का कोर्स यहां पर आपके लिए उपलब्ध है, जो कि एक तरह से मान के चलिए कि परीक्षा का वो कहते हैं ना कि एक तरह से रामबाण आपके लिए यहां पर हम लेकर आए हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन बेस आपके पास यहां पर नई वैकेंसी के हिसाब से है, तो वैलिडिटी इसकी जो रहेगी वो टिल एग्जाम रहेगी। अब जैसे कि वैकेंसी आती है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, एग्जाम कब होता है 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 6 साल, जो भी है, जब भी एग्जाम फॉर्म बनने से लेकर एग्जाम होने की कंडीशन तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं कि 6 महीने के लास्ट बस 6 महीने तक दे दिया फिर काम हटा दिया ना, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके पास रहेगा। आराम से पढ़ाई करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। कंटेंट के रूप में अगर बात करें तो इतना बेहतरीन कंटेंट है हमारे, आपने अगर पहले वीडियो देखी हो तो हमारे जो आरपीसी जो पिछली वैकेंसीज उसके अंदर जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें से हम लगभग 95% से ज्यादा क्वेश्चन हम अपने स्टडी मटेरियल से लेकर आए हैं। तो स्टडी मटेरियल के रूप में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन वो भी डिटेल वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, और जितने भी आपके जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह है जो वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो है कि डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, अगर आपके पास कंफ्यूजन आता है किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप हमारे पास भेजें, हमारी डाउट फैकल्टी सोल्व करेगी और आपको उसका जवाब तुरंत देगी, या अगर आप लेट भेजते हैं तो उसका जो रहेगा टाइमिंग वो लगभग थोड़ा सा रह जाता है। तो इस प्रकार से आप ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका यूं मान चलिए कि लगभग अगर आप तैयारी अच्छी करेंगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अब ज्वाइन करना कैसे, ज्वाइन करने के लिए एच गुड क्लासेस को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ज्वाइन करें। और ज्वाइन करते ही देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो बताई कंटेंट जो मटेरियल है वो कितना जोरदार है, इतना जोरदार होने के बावजूद भी इसकी जो फी है वो मात्र 4,999। अरे बात समझ, बहुत कम फीस है, दुनिया भर से तो कम ही है। लेकिन जब आप इसे ज्वाइन करते हैं तो कूपन कोड अप्लाई कर दो HGC कोटा, और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 2000 का आपको डिस्काउंट मिलता है तो 2999 आपको यहाँ पर कोर्स आपके हाथ में हो जाएगा। फिर भी किसी प्रकार को कंफ्यूजन है, हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर या तो कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें। इससे रिगार्डिंग, इससे जानकारी लेने के लिए, इससे जुड़ी जितनी भी जो आपको नॉलेज लेनी है वो हमें यहाँ पर जानकारी के लिए व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। इन सब के अलावा देखिए, वैसे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ सारे इसके लिखे हुए हैं कि ये फीचर कितने जोरदार है, दमदार है। आप इनको खुद अपने, हम तो बोल रहे हैं लेकिन आप खुद चेक करो कि वाकई में है कि नहीं है, क्या सिलेक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जो भी है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखें, वो एक लाइन होती है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हमने यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशली फ्री ट्रायल डेमो कोर्स रखा हुआ है। आप ज्वाइन करने से पहले क्या करें, कुछ दिनों के लिए इसे फ्री ट्रायल करके देखें, ज्वाइन करके देखें। उसके बाद जब आप संतुष्ट हो जाए, फुली सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं यार मजा आ गया, तो ही फिर आप फुल कोर्स की तरफ आप आगे बढ़े। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है सामने, आपके पास नोट करके रखिएगा। किसी प्रकार की सुविधा असुविधा जो भी हो आपको जानकारी लेनी हो पूरी ले सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी प्रोविजन लिस्ट में आए हुए बच्चों की जो डीवी की कंडीशन है वो बहुत जल्दी यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो सबको शेयर कर दो, फैला दो, आगे लगा दो। थैंक यू।